नमस्कार दोस्तों, आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद गुरुजी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। जी हाँ दोस्तों, जैसा कि आप लोग थंबनेल में देख पा रहे होंगे, सोसाइटी एंड सोशल साइंस यानी समाज एवं सामाजिक विज्ञान कॉलेज और यूनिवर्सिटी यानी महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में अंतर क्या है, इसे देश के हर नागरिक को लोगों को जानना चाहिए। दोस्तों, बहुत सारे लोग ऐसे भी होंगे जो कितने डिप्लोमा और डिग्रियां हासिल करके भी इन जैसी सामान्य जानकारियों से अपरिचित हो जाते हैं। ऐसे सामान्य जानकारी वाइवा में या इंटरव्यू में कभी कभी पूछ भी लिए जाते हैं और ये हमें आगे चल कर के इसका सामना भी करना पड़ता है। तो हमने सोचा क्यों ना इस लॉकडाउन में, इस कोरोना जैसी महामारी में ऐसी सामान्य जानकारियों को हम भी देते चलें। तो आज हम जानेंगे कि समाज एवं सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में क्या अंतर होता है। ऐसे तमाम जानकारियां हैं, जैसे प्राथमिक विद्यालय, उच्च प्राथमिक विद्यालय, ऐसे तमाम छोटी छोटी जानकारियां होती हैं जिसे जानना चाहिए। तो आज हमने इस टॉपिक को लिया है कि समाज और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, महाविद्यालय एवं विश्वविद्यालय में क्या अंतर होता है। तो आइए शुरू करते हैं। सबसे पहले समाज को देखेंगे और सामाजिक विज्ञान को। दोस्तों, कि समाज किसे कहते हैं, देखेंगे। इसमें समाज शब्द संस्कृत के दो शब्दों से बना है। जो हमारा समाज शब्द है दोस्तों, ये संस्कृत के दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन? एक सम और एक अज। यहाँ देखेंगे दोस्तों कि सम का जो अर्थ लिया गया, ये इकट्ठा व एक साथ से लिया गया है। वैसे अगर हम सामान्य हिंदी की बात करें तो सम का अर्थ हमेशा समानता से लिया जाता है, लेकिन यहाँ जो शब्द है ये संस्कृत का शब्द है दोस्तों। यहाँ पे इकट्ठा व एक साथ से लिया गया है। अज की अगर हम बात करें तो अज जिसका अर्थ है साथ रहना, और अगर हम इसकी परिभाषा को देखें तो इन दोनों को अगर हम मिला दें तो इकट्ठा व एक साथ समूह में रहना ही क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। दोस्तों, हमेशा से मनुष्य चिंतनशील प्राणी है। मनुष्य ने अपने लंबे इतिहास में एक संगठन का निर्माण भी किया है। वह ज्यों-ज्यों मस्तिष्क जैसे अमूल शक्ति का प्रयोग करता है गया, जिसकी जीवन पद्धति भी बदलती गई, और बदलाव का दूसरा नाम है परिवर्तन। और यही परिवर्तन आगे चलकर मनुष्य की आवश्यकता बन गई, जो आगे चलकर एक सूत्र में बांधने का प्रयास किया गया। यही बंधन, यही संगठन आगे चलकर एक समाज का रूप धारण करता है। वास्तव में अगर देखें तो समाज की अगर परिभाषा को लिया जाए तो उसको एक व्याख्या के रूप में भी हम कह सकते हैं, लेकिन अगर हम थोड़े से शब्दों में अगर इसकी व्याख्या को जानना चाहें तो इकट्ठा व एक साथ समूह में रहना ही क्या कहलाता है? समाज कहलाता है। अब हम देखेंगे कि आखिरकार सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। दोस्तों, सामाजिक विज्ञान हम शुरू से पढ़ते चले आ रहे हैं। एक से ही जो है इसकी शुरुआत हो ही जाती है, और इसको पढ़ते पढ़ते हम लोग कई डिग्रियां भी हासिल कर लेते हैं, डिप्लोमा भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन फिर भी हम ऐसी सामान्य जानकारी से अपरिचित हो जाते हैं। तो आज हम जानेंगे कि सामाजिक विज्ञान किसे कहते हैं। सामाजिक विज्ञान इकट्ठा व एक साथ समूह में रहकर जहाँ से विशेष ज्ञान अर्जित किया जाता है, उसे ही क्या कहते हैं? सामाजिक विज्ञान। देखिए दोस्तों, यहाँ पे विशेष ज्ञान की जो बात हो रही है, ये यहाँ पे हम विज्ञान को अगर हम तोड़ें तो बी प्लस ज्ञान, यानी कि बी का मतलब होता है विशेष और ज्ञान का मतलब होता है ज्ञान, यानी कि विशेष ज्ञान। और सामाजिक, सामाजिक में हमने आपको बताया था वहाँ पे कि इकट्ठा व एक साथ समूह में रहकर जहाँ से विशेष ज्ञान जो अर्जित किया जाता है, उसे ही सामाजिक विज्ञान कहते हैं। दूसरे शब्दों में अगर इसे ही हम कहें तो समाज में होने वाली घटनाओं की जानकारी सामाजिक विज्ञान कहलाता है।
महाविद्यालय यानी कि इसी को हम कॉलेज की संज्ञा देते हैं और हिंदी में इसे महाविद्यालय कहते हैं। महाविद्यालय वह संस्था है जहां साधारण विद्यालय की अपेक्षा उच्च शिक्षा के साथ साथ अनेक प्रकार की डिग्री एवं डिप्लोमा प्रदान की जाती है, उसे ही क्या कहते हैं, महाविद्यालय कहते हैं। यानी महाविद्यालय वह संस्था होता है जहाँ साधारण विद्यालय यानी जिसे हम लोग प्राथमिक विद्यालय में पहले जाते हैं, फिर उसके बाद उच्च प्राथमिक विद्यालय में, फिर उसके बाद मैट्रिक और फिर उसके बाद इंटर कॉलेज, ऐसे ऐसे संस्थाओं से, यानी कि इन संस्थाओं की अपेक्षा इसमें और भी हाई एजुकेशन होता है, यानी उच्च शिक्षा के साथ साथ अनेक प्रकार की डिग्री एवं डिप्लोमा जिसे इसमें प्रदान किया जाता है, इसी को क्या कहेंगे, महाविद्यालय। इसमें देखेंगे जैसे आपका बीए का मतलब होता है दोस्तों बैचलर ऑफ आर्ट्स, यानी कला वर्ग से स्नातक। फिर होता है एक जो साइंस ग्रुप के होते हैं बीएससी, यानी बैचलर ऑफ साइंस, यानी साइंस वर्ग से स्नातक। फिर होता है बीए के बाद एमए, इसे हम कहते हैं मास्टर ऑफ आर्ट्स, यानी कला वर्ग से मास्टर। और साइंस ग्रुप में होता है एमएससी, यानी मास्टर ऑफ साइंस, यानी साइंस वर्ग से मास्टर। एक होता है आपका बीटीसी जो कि एक डिप्लोमा है जिसे कहते हैं बेसिक ट्रेनिंग सर्टिफिकेट, यानी हिंदी में अगर हम बात करें बुनियादी शिक्षा प्रमाण पत्र। तो ऐसे तमाम छोटी छोटी जानकारियां होती हैं दोस्तों जिसे हम इग्नोर कर देते हैं, जिसे हम अपरिचित हो जाते हैं, लेकिन इसे ऐसे ही सामान्य जानकारी को हमें जानना चाहिए क्योंकि हम भारत के नागरिक हैं। आइए अब जानेंगे कि विश्वविद्यालय क्या होता है। विश्वविद्यालय यानी इसे ही यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं। विश्वविद्यालय वह संस्था है जिसमें उच्च कोटि के शिक्षा के साथ साथ शैक्षिक अनुसंधान एवं विद्या संबंधी अनेक प्रकार की उपाधि दी जाती है, उसे विश्वविद्यालय कहते हैं। उच्च शिक्षा तो महाविद्यालय में भी दिया जाता था, लेकिन यहाँ पे देखेंगे आप शैक्षिक अनुसंधान का मतलब है दोस्तों शिक्षा से संबंधित अनेक प्रकार की खोजें, जो मनुष्य जा कर के खोज करता है उसे ही शैक्षिक अनुसंधान कहते हैं। और विद्या संबंधी जो उपाधियाँ होती हैं जैसे बीएड, एमएड और पीएचडी। बीएड यानी बैचलर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में स्नातक, अगर इसे हम हिंदी में बात करें तो इसे शिक्षा में स्नातक कहते हैं, बैचलर ऑफ एजुकेशन। एमएड की अगर हम बात करें ये भी उपाधि होती है पीएचडी के बराबर, यानी मास्टर ऑफ एजुकेशन, यानी शिक्षा में मास्टर। अगर हम हिंदी की बात करें इसे तो ये शिक्षा में मास्टर होता है। अगला होता है ये पीएचडी, यानी डॉक्टर ऑफ फिलॉसफी, जिसे दर्शन शास्त्र के रूप में भी जाना जाता है। और इसको करने के बाद आपके नाम पर डॉक्टर, आपके नाम के आगे डॉक्टर लगा दिया जाता है। तो ऐसे ऐसे तमाम उपाधियां हैं जो कि ये विश्वविद्यालय में दिया जाता है। तो ये छोटी छोटी सामान्य जानकारी जो कि अभी आपने जाना कि समाज और सामाजिक विज्ञान में क्या अंतर है, यूनिवर्सिटी या कॉलेज जिसे हम कहते हैं महाविद्यालय और विश्वविद्यालय, इनमें क्या अंतर है, ऐसे छोटे छोटे तमाम सामान्य जानकारियां हैं जो बीच बीच में हम लाते रहेंगे। तो दोस्तों ये वीडियो आप लोगों को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में अवश्य बताएं और अपने मित्रों को शेयर करना ना भूलें। तो तब तक के लिए हमें अनुमति दीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।